कठिन शब्द आपके सामने है। धर्म अर्थ है धर्म, मान सम्मान, कर्म कर्म, बढ़ाओ बढ़ाओ, बेगी शीघ्र, मिली मिलकर। एक बार फिर से, धर्म धर्म, मान सम्मान, कर्म कर्म, बढ़ाओ बढ़ाओ, बेगी शीघ्र, मिली मिलकर। अब पंक्ति आपके सामने आती है, निज भाषा निज धर्म, निज भाषा निज धर्म, निज मान कर्म व्यवहार, सबे बढ़ाओ बेग मिली, कहत पुकार पुकार। कवि कहते हैं कि हमारी जो मातृभाषा है उसे हम अपना धर्म मान लेते हैं, अपना कर्म मान लेते हैं, उसे अपने व्यवहार में हम उतार लेते हैं, क्योंकि हमारी निज भाषा हमसे ये पुकार पुकार के कह रही है कि आओ हम सब बढ़ के इसे और फैलाएं, सभी जगह इसको हम जो है फैलाएं, इसका विस्तार करें। कवि क्या कहते हैं, निज भाषा निज धर्म, हमारी जो निज भाषा है मातृभाषा को अपनी, निज माने अपनी, धर्म माने धर्म बनाए, निज मान इसको अपना सम्मान माने, कर्म इसे कार्य में लाए और इसे ही व्यवहार में हम इसको लेकर रखें। मतलब कि व्यवहार में भी किसी से बात करनी है तो हमें निज भाषा में ही बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारी निज भाषा हमसे कह रही है कि जब तक हम सब मिलकर इसे बढ़ाएंगे नहीं तो हमारे निज भाषा का अस्तित्व चला जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम इसे लिखते हैं किसमें, भवात में, कॉपी में। ये कॉपी में लिखने में हमें थोड़े मानक शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है और मोतियों की तरह एक एक माला बनानी पड़ती है। तो मोतियों को पिरोकर हमने माला बनाई है, तो उससे पहले हम संदर्भ पता करते हैं कि जैसा कि हमने कहा है कि कोई भी पंक्ति होगी, कोई भी पाठ का अगर हमें देना पड़ता है, पंक्ति है, दोहा है, काव्य है, तो उसमें संदर्भ देना होता है, चाहे वो गद्य हो या पद्य हो। प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ पुस्तक मंजरी 7 के पाठ 5 के प्रकरण निज भाषा उन्नति में संकलित है। प्रस्तुत पाठ के रचयिता श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। जो हमने इसे पहले भाग में आपको बताया था वही संदर्भ हमारा इस भाग में भी है। भावार्थ, कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि हमें अपनी मातृभाषा को ही अपना धर्म, मान सम्मान, काम और व्यवहार मानना चाहिए, क्योंकि ये सभी पुकार पुकार के कह रहे हैं कि आओ हम सभी मिलकर अपनी निज भाषा को पूरी सामर्थ्य, पूरी ताकत से आगे बढ़ाते हैं, जिससे प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो। मतलब ये प्रगति के मार्ग की तरफ आगे बढ़े, अग्रसर हो। एक बार फिर से कवि कहते हैं कि हमें अपनी मातृभाषा को ही अपना धर्म, मान सम्मान, अपना काम और अपना व्यवहार मानना चाहिए, क्योंकि ये सभी पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि आओ हम सभी मिलकर निज भाषा को पूरी सामर्थ्य से आगे बढ़ाते हैं, जिससे प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो, आगे बढ़े। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं हमारी अगली पंक्ति की तरफ, लेकिन उससे पहले काठिन्य निवारण। जो हमारी पंक्ति आ रही है उसमें कठिन शब्द हैं कौ। कौ माने कई, किसी, कितने। विध माने विधि, विधा। कछु माने कुछ, सोची हो, सोच विचार। अब आप समझ ही गए होंगे कि कुछ अलग ही है दोहे में, कवि हमसे क्या कहना चाहते हैं। चलिए आइए बच्चों परिचय प्राप्त करते हैं। कवि कहते हैं, पढ़ो लिखो कौ लाख विध, भाषा बहुत प्रकार। क्या कह रहे कवि, पढ़ो लिखो कौ लाख विध, भाषा बहुत प्रकार, पे जब ही कछु सोचियो, निज भाषा अनुसार। ध्यान दीजिएगा, पे जब ही कछु सोचियो, निज भाषा अनुसार। कवि कहते हैं
कि दुनिया में बहुत सी भाषाएं हैं। आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बहुत प्रकार की भाषाएं हैं। जितना भी आपको पढ़ना लिखना है आप कई विधा में पढ़ लीजिए, लेकिन जब आप कुछ सोचेंगे, जब आप कुछ लिखना चाहेंगे, तो सबसे पहले आपके मन में कौन सी भाषा आएगी? हमारी अपनी मातृभाषा। हम सोचेंगे, लिखेंगे जब भी, तो अपने निज भाषा के अनुसार ही सोचेंगे। बात सत्य है बच्चों। चलिए अब इसका भावार्थ देखते हैं। हो सके तो कॉपी में उतारिएगा आप। कवि कहते हैं कि दुनिया में विविध भाषाएं हैं, आप किसी भी विधि से पढ़ लिख सकते हैं। अभी भी हमारे कक्षाओं में बहुत सी भाषाएं हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, है कि नहीं? ये 3 भाषाओं से हम परिचित हैं, और इसके अलावा भी और भी भाषाएं हैं, उर्दू भी हैं, तमिल भी हैं। तो दुनिया में बहुत से भाषाएं हैं, आप किसी भी भाषा से पढ़िए। परंतु जब हम कोई सोच विचार करते हैं, अगर हम किसी कठिनाई में होते या किसी समस्या में होते हैं, तो कुछ सोचते हैं, तो हम अपनी भाषा के अनुसार ही करते हैं। ये बात सत्य है ना बच्चों? ये हमने भी अपने विद्यालय में देखा है। जब आप लोग अपने मन की बात करते हैं तो अपनी निज भाषा, अपनी क्षेत्रीय भाषा में ही बहुत आसानी से कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कठिन शब्द: पढ़ी, पढ़कर, गुण, गुण, प्रवीण, कुशल, हीन, रहित, अधूरा। एक बार फिर से, पढ़ी, पढ़कर, गुण, गुण, प्रवीण, कुशल, हीन, रहित, अधूरा। अब इसमें हमारे दोहे की आखिरी पंक्ति, ये हमारे जो कवि श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, आधुनिक काल के जन्मदाता, इन्होंने बहुत ही सोच विचार के उन्होंने कब लिखा था। आपने देखा ना कि वो कब उन्होंने इस पाठ की रचना की है, और कब जाकर ये बिल्कुल साक्षात हमारे सामने बिल्कुल सत्य साबित हो रहे हैं। उसी में कवि कहते हैं, अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि, अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान बिन रहते हीन के हीन। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि हम विद्यालय में 3 भाषाओं से अवगत होते हैं। पहला हिंदी, जो हमारी मातृभाषा है, दूसरी अंग्रेजी, और तीसरी संस्कृत भाषा। संस्कृत भी हमारी देवनागरी है, मातृभाषा के रूप में ही हम उसे मानते हैं, क्योंकि उसी से ही अन्य भाषाओं का विस्तार हुआ है, जननी है संस्कृत। तो इसमें कवि कहते हैं, अंग्रेजी पढ़ी यद्यपि, मानते हैं, माना है कि अंग्रेजी पढ़ के सब गुण होते प्रवीण, सब कुशल हो जाते हैं, सबके अंदर बहुत गुण का विकास हो जाता है। पे, लेकिन निज भाषा ज्ञान बिन, लेकिन अगर आपको अपनी भाषा का ही ज्ञान नहीं है, रहते हीन के हीन, तो वो ज्ञान अधूरा रहता है। मतलब उसके लिए कुछ नहीं है, वो ज्ञानी होकर भी अज्ञान ही माना जाता है, अज्ञानी ही माना जाता है। तो बिल्कुल ही सटीक उन्होंने उदाहरण दिया है, और ये बहुत ही सही उदाहरण है कि हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी। तो हिंदी को हमें और विस्तार करना है। चलिए बच्चों, इसका भावार्थ आप लिख लीजिए। कवि अन्य भाषा का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि माना कि अंग्रेजी भाषा पढ़ने से मनुष्य सब गुणों में कुशल हो जाता है, परंतु मेरा मानना है, कवि कहते हैं, परंतु मेरा मानना है कि अगर हमें निज भाषा का ही, अपनी मातृभाषा का ही ज्ञान नहीं है, तो सब कुछ अधूरा अधूरा रहता है। अर्थात जैसा कि हमने कहा था कि हम ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी ही रहते हैं, क्योंकि जब हमें अपनी भाषा का ज्ञान नहीं है तो हम अपने विचार को दूसरे तक कैसे पहुंचा सकते हैं। जब हम अपनी भाषा को नहीं पढ़ सकते हैं तो हम दूसरी भाषा को पढ़ के क्या फ़ायदा, क्योंकि हमारे अभी भी आसपास ऐसे लोग हैं जो दूसरी भाषा के प्रख्यात पंडित नहीं हैं, उनके जानकार नहीं हैं। तो इस माध्यम से कवि ने हमसे बिल्कुल सही कहा है कि अपनी निज भाषा का उन्नति करनी हमें। निज भाषा हमारी मातृभाषा, हमारी मातृभाषा की उन्नति के लिए ही कवि ने
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने दोहों के माध्यम से हम तक ये संदेश पहुंचाया है और बहुत ही सटीक उदाहरणों के द्वारा उन्होंने हम तक ये संदेश अपना पहुंचाने का प्रयास किया है।